हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ संदीप राजभर। आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं शेयर ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन के बारे में। और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, कैसे कैसे करना होता है। ठीक है। आईपीएफ के जो कोर्स था उसके अंदर मैंने बताया था कि बीइंग अ इन्वेस्टर ये कैसे करना होता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बीइंग अ कंपनी, जो कंपनी का बंदा है, कंपनी के एंड से आप उसको कैसे प्रोसेस करते हो। ठीक है। तो वो पूरा आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा एंड आई होप ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद मेरे को जहाँ तक लगता है आप आराम से कर लोगे। शेयर ट्रांसफर ट्रांसमिशन आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है। स्क्रीन पे आते हैं। देखो, शेयर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन का क्या होता है ना। ट्रांसफ़र का मतलब होता है ए के पास शेयर है, ठीक है, ए चाहता है अपना शेयर किसी बी को ट्रांसफ़र कर दे। प्राइवेट कंपनियों के लिए ही ये प्रोविज़न एप्लीकेबल हो पाता है, प्राइवेट या फिर आपकी जो अनलिस्टेड कंपनियां जिनका फिजिकल फॉर्म है। अब तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनियों का भी शेयर्स डीमैट में करना ज़रूरी है। ट्रांसफ़र के केसेस में जब फिजिकल फॉर्म में आपके पास शेयर्स होता है तब ये प्रोविज़न एप्लीकेबल होता है। अगर डीमैट में है तो फिर ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ट्रांसफ़र के केस में जब आपका फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है, लाइक प्राइवेट कंपनी को आज भी प्राइवेट कंपनी के पास फिजिकल शेयर्स होता है। तो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट जब आप लोग ट्रांसफ़र करते हैं तो वो कैसे करते हैं, ए के पास सर्टिफिकेट रहेगा, एग्जैक्टली फिजिकल सर्टिफिकेट रहेगा। ठीक है। वो बी को बेचता है। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, ए के पास सर्टिफिकेट था, ए शेयर होल्डर था, सर्टिफिकेट था, ए का डेथ हो गया, अब ये सर्टिफिकेट के पास किसके पास चला जाएगा, इसके बेटा के पास चला जाएगा। तो वो होता है ट्रांसमिशन, डिसॉल्व, वो शेयर्स उसके पास चले जाते हैं। ठीक है। आइदर ड्यू टू सक्सेशन और ड्यू टू विल इनहेरेंट इन रीजन, आई डोंट नो। ट्रांसफर करना होता है तो क्या करना होता है, देखो, आपका ट्रांसफर होगा, ट्रांसमिशन होगा, कोई भी केस में जनरल मीटिंग का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है। मतलब किसी भी तरीके का शेयर होल्डर अप्रूवल नहीं चाहिए आपको। क्लियर? राइट सर। बोर्ड का अप्रूवल लगेगा क्या सर? बिल्कुल लगेगा। बोर्ड बोर्ड का 100% अप्रूवल लगेगा। बोर्ड का अप्रूवल लगता क्यों है? क्योंकि आप शेयर सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो किसी और इंसान के नाम पे, राइट। तो जब भी आप शेयर सर्टिफिकेट इशू करोगे आपको बोर्ड का अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। क्लियर? तो शेयर सर्टिफिकेट, अब भाई किसी और के नाम पे, पहले जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर था इसका नाम हटा के किसी और का नाम जब आप डालोगे तो उसके लिए आपको बोर्ड का अप्रूवल चाहिए। हो सकता है आपको फ्रेश सर्टिफिकेट देना पड़ सके, हो सकता है शेयर स्प्लिट करना पड़ सके। मान लो ए के पास, ठीक है, 500 शेयर्स थे। ठीक है। ए चाहता है कि पहले, ए चाहता है कि 200 शेयर्स अपने पास रखे, 300 शेयर किसी और को बेच दे। कर सकता है ये? बिल्कुल कर सकता है। ये क्या करेगा, और ये डिफरेंस कैसे होता है, डिस्टिंक्टिव नंबर से होता है। ठीक है। मान लो ए के पास 1 से 500 तक सर्टिफिकेट है, ठीक है, डिस्टिंक्टिव नंबर है। तो ए क्या करेगा, दो हिस्सों में अपना सर्टिफिकेट बेचेगा, सर्टिफिकेट नंबर 1A 1B कर लेगा। ठीक है। 1A का डिस्टिंक्टिव नंबर क्या कर लेगा, 1 से आपका 250 तक, और इसके बाद सॉरी 200 तक, और इसका 201 से लेकर 500 तक। क्लियर? तो अब क्या हो गया, आपका सर्टिफिकेट 250 और 300 का हो गया। इसमें 250 सर्टिफिकेट, इसमें सॉरी इसमें 200 सर्टिफिकेट आता है, इसमें 300 सर्टिफिकेट आ गया। तो ये किसी और को बेच सकता है, ये वाला वो अपने पास रख सकता है। क्लियर? एक बात और, ये बात वही समझ पाएगा जो थोड़ा सा ये सब चीज़ जानता है। ठीक है। अगर आप एकदम नया फ्रेश हो, कभी नहीं जानते हो, तो बॉस पहले आपको कंपनी साइड के बाकी प्रोविजन समझ होंगे, तभी जाके आपको ट्रांसफर ट्रांसमिशन का प्रोसेस समझ में आएगा। शेयर क्या होता है, सर्टिफिकेट कैसे इशू होता है, वो सारा कुछ कोर्स में डिटेल एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे अगर मैं इसको यूट्यूब पर डालता हूँ, सो आई थिंक मैं इतना डाल दूँ कि आपका ये पूरा ओवरव्यू कंप्लीट हो जाए। ठीक है। और प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो है ट्रांसफ़र का, वो आप कंप्लीट कर लो। ड्राफ्ट वगैरह मैं आपको साइट के ऊपर डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, या फिर आपको एफएक्यूज वगैरह जो भी है आपको साइट पे डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में डिटेल रहेगा, अगर ये यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल रहेगा, आप उस पर क्लिक करके साइट पे जाओ, वहाँ पे सारा ड्राफ्ट सब कुछ मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है। स्टेप्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला काम क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एकदम बेसिक लेवल की बात कर रहा हूँ। ठीक है। पहला, एक शेयर होल्डर का मन करेगा शेयर बेचने का, फर्स्ट स्टेप, इसका इंटेंशन हुआ है शेयर बेचने का। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा, ये किसी बंदे को ढूंढ के लाएगा कि भाई मैं तेरे को शेयर बेच रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप का सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होगा, ये लोग आपस अपना इंटेंशन जो है क्या करेंगे, बोर्ड को बताएंगे। ठीक है। ये आपस में एक एग्रीमेंट कर लेंगे, थर्ड स्टेप में एक एग्रीमेंट करेंगे, जो भी है। ठीक है। एग्रीमेंट के साथ साथ स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे करेंगे। ओके। एंड देन ये अपना इंटेंशन अपना बोर्ड को बताते हैं। क्या कर किसको बता देंगे, बोर्ड को ये अपना इंटेंशन बता देंगे कि भैया हम लोग को अपना शेयर बेचना है, मैं अपना शेयर इसको बेच रहा हूँ। ठीक है। इसी समय बोर्ड को बताना होता है कि अगर मान लो शेयर को स्प्लिट कर रहे हो, दो हिस्सों में शेयर को बांट रहे हैं, तो
आप अपना इंटेंशन के साथ साथ ये भी बताएंगे कि मेरे को 200 शेयर्स अलग स्प्लिट करिए, 300 शेयर अलग स्प्लिट करिए, 2 शेयर को अलग अलग भागों में बांटिए, शेयर सर्टिफिकेट नंबर 1 हम अपने पास रखेंगे, बी इनके नाम पे अलॉट हो जाना चाहिए। ऐसा आपको पूरा प्रॉपर लेटर, कुछ एक्स्ट्रा हाथी घोड़ा वाला चीज़ नहीं होता है, बस एक लेटर ऐसा ड्राफ्ट करिए, इस लेटर में लिखिए टू द बोर्ड, कंपनी का नाम, एड्रेस, ठीक है, सब्जेक्ट स्प्लिट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट एंड ट्रांसफर, ठीक है, दी रिस्पेक्टेड सर, I dash shareholder of the company having dash number of shares, folio number this, ठीक है, और distinctive number from this to this, I want to transfer my share from I want to transfer my shares टू डैश पर्सन का नेम दे दीजिए, आप अपना शेयर इतना ट्रांसफर करना चाहते हैं, कितना नंबर ऑफ शेयर्स वो भी बता दीजिए, इतना शेयर ट्रांसफर करना चाहते हैं, ठीक है, काइंडली मेरे शेयर्स को स्प्लिट कर दीजिए एंड देन मेरे को इतना शेयर्स मेरे को दे दीजिए एंड इतना शेयर्स उनके नाम पे आप अलॉट कर दीजिए। ऐसा प्रॉपर आपको लेटर देना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको अग्रीमेंट कॉपी अगर आप अटैच करना चाहो करो, बिल्कुल करो, ठीक है, क्योंकि दैट इज़ द मैटर ऑफ आप स्टैम्प ड्यूटी सफिशिएंट पे करते हो कि नहीं, दैट इज़ द मैटर ऑफ दैट थिंग। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, जब आपका बोर्ड के पास जब ये पहुंच पहुंच जाएगा तो बोर्ड क्या करेगा, एक बोर्ड मीटिंग होल्ड करेगा, डेफिनेटली बोर्ड को एक बोर्ड मीटिंग होल्ड करना ही पड़ेगा, जो भी आने वाले टाइम में जो भी बोर्ड मीटिंग होल्ड करे, इस बोर्ड मीटिंग में सबसे पहला रेजोल्यूशन पास करेगा कि भैया अगर स्प्लिट ऑफ शेयर्स है तो पहला रेजोल्यूशन होगा स्प्लिट ऑफ शेयर्स का, कि हम लोग शेयर स्प्लिट को अलाउ करते हैं, ठीक है, और ये शेयर्स स्प्लिट हो गया है, किसी एक डायरेक्टर को आप ऑथोराइज कर रहे हैं, वो बंदा साइन करेगा उस सर्टिफिकेट के ऊपर, जो सर्टिफिकेट इशू होगा। क्लियर। नेक्स्ट, स्प्लिट हो गया सर, स्प्लिट के बाद दूसरा ट्रांसफ़र को अलाउ कर देगा कि भैया ये स्प्लिट हो गया था, इसके नाम पे वापस, जिसके नाम पे ऑलरेडी है उसको तो वापस ऑलरेडी वही दे देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। लेकिन जो नया बंदा आएगा उसका तो फिर पहले सर्टिफिकेट बनेगा, उसका रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम होगा, एमजीटी में बेसिकली आपका नाम जाएगा, आपका पूरा सर्टिफिकेट में बनेगा, उस पर डायरेक्टर साइन करेगा, फिर उसको आप इशू करेंगे, फिर आप उसको कुरियर करेंगे या फिर जिस भी तरीके से आपको देना है दे देंगे। क्लियर। ये दो प्रोसेस हो गया ट्रांसफ़र का। अब इसके बाद क्या होता है, ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। पॉइंट इज सर रिपोर्टिंग कहाँ करना होता है, क्या शेयर ट्रांसफ़र का किसी भी तरीके का रिपोर्टिंग करना होता है? आंसर इज नो। अगर आपका शेयर ट्रांसफ़र हो रहा है, जिस साल हो रहा है उस साल कोई रिपोर्टिंग नहीं करना होता है, बल्कि अगले साल आपको रिपोर्ट करना होता है। कहाँ पे? एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिटर्न के अंदर। एनुअल रिटर्न जिसका फॉर्म होता है MGT 7 या फिर 7A, दोनों में से जो भी आपकी कंपनी में फाइल होता हो। शेयर ट्रांसफर का, किसी भी तरीके का शेयर ट्रांसफर का रिपोर्टिंग कहाँ होता है? MGT 7 या 7A के अंदर होता है, वो भी अगले साल होता है। करेंट ईयर में कोई रिपोर्टिंग नहीं होता है। क्लियर। ऐसा कोई भी आपको आरओसी के पास फॉर्म फाइल नहीं करना है, कुछ भी फाइल नहीं करना होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? राइट। अब मेरा कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि सर मान लो मेरा शेयर ट्रांसफ़र हो गया है, अब हम लोग बीच में किसी टाइम एक प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो उस वक्त शेयर होल्डिंग पैटर्न को क्या चेंज करेंगे? आंसर इज यस। अगर आपका शेयर ट्रांसफ़र हो गया है, आपके बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है, देन वो शेयर ट्रांसफ़र कंसिडर किया जाएगा एंड आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न डेफिनेटली चेंज होगा। आपको नेक्स्ट क्या बोलते हैं, एनुअल रिटर्न तक वेट नहीं करना है कि नहीं एनुअल रिटर्न में रिपोर्ट करेंगे तब अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको शेयर ट्रांसफ़र जैसे ही हो जाता है, आपको उसको इमीडिएटली आपका क्या बोलते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेंज कर लेना है। क्लियर। राइट सर। नेक्स्ट आगे बढ़े अगर हम, तो ट्रांसफ़र का केस जहाँ तक मेरे को लग रहा है कंप्लीट हो गया है। अच्छा, नेक्स्ट जो 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 ड्राफ्ट, इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट है, उसमें क्या कहेगा, पहला आएगा एक लेटर, जो लेटर किसको लिखते हैं? कंपनी को लिखते हैं, ठीक है। बीइंग अ शेयर होल्डर आपको एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करना होगा कि भैया मैं शेयर होल्डर हूँ, मैं कंपनी को लेटर भेजूंगा कि मेरा शेयर स्प्लिट कर दिया जाए, अगर रिक्वायर्ड है तो। अगर ट्रांसफ़र करना है पूरा तो एज इट इज सिर्फ ट्रांसफ़र का आपको बोलना है। अगर स्प्लिट एंड ट्रांसफ़र दोनों है तब आपको स्प्लिट एंड ट्रांसफ़र दोनों एक साथ लिखना है। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ आप बोलना है कि भैया मेरा शेयर ट्रांसफ़र कर दिया जाए इस बंदे को, ठीक है, जो भी शेयर मेरे पास है, इतना शेयर मेरे पास है, ये फोलियो नंबर है, इस बंदे को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ठीक है। हमने एग्रीमेंट कर लिया अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट, या फिर जिस भी तरीके से आप वो ट्रांसफ़र कर रहा है, एग्रीमेंट करे ना करे, 10 मेरे कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि पॉइंट इज़ कि स्टैम्प ड्यूटी पे होना चाहिए बस, और कंपनी को उससे कुछ लेना देना नहीं। और पॉइंट इज़ अब क्वेश्चन आता है कि सर एक बात बताओ, अगर स्टैम्प ड्यूटी सफिशेंट पे नहीं है तो क्या कंपनी उसको कैंसिल कर सकता है या फिर बोल सकता है कि स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं, हम शेयर ट्रांसफर का एक्सेप्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल। अगर स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं होता है तो कंपनी उसको कैंसिल कर सकता है, कंपनी उसको रिजेक्ट कर सकता है कि आपने स्टेट का जो रेवेन्यू है वो उसको पे नहीं किया है। आप पहले जाओ पे करके आओ, स्टैम्प ड्यूटी सफिशिएंट पे करके आओ, उसके बाद अब पॉइंट आता है कि सर स्टैम्प ड्यूटी कितना पे करना होता है।
0.015%, इतना जो है आपका स्टैम्प ड्यूटी का रेट होता है। पॉइंट इसकी सर 0.015% किस चीज़ का, नॉमिनल वैल्यू का ना, मार्केट वैल्यू का, मार्केट वैल्यू का 0.015%। अब किसी न किसी के दिमाग में ये सवाल आया होगा कि भैया एक बात बताओ, अगर आप मार्केट वैल्यू बोल रहे हो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मार्केट वैल्यू कैसे पता चलेगा हमको? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का क्या मैं वैल्यूएशन कराने जाऊँगा कि मार्केट वैल्यू निकलेगा? आंसर इज, आपको मार्केट वैल्यू डेफिनेटली नहीं मिलेगा, लेकिन आप ये वाला जो शेयर ट्रांसफर हो जस्ट बिकॉज ऑफ कोई ना कोई एग्रीमेंट के थ्रू कर रहे हो, कोई ना कोई सेल प्राइस होगा आपका कि भैया कितने में बेच रहे हो, जो आप प्राइस में सेल कर रहे हो वही उसका मार्केट वैल्यू मान लिया जाएगा। क्लियर? कि हम 10 रुपये का शेयर था, हम एक शेयर 18-20 रुपये में बेच रहे हैं, तो ये 20 रुपीज़ कंसिडर किया जाएगा, आपका मार्केट वैल्यू है, और इसी के बेसिस इसी के ऊपर आपका स्टैम्प ड्यूटी चार्ज हो जाता है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप शेयर ट्रांसफर करने के लिए पहले कंपनी का वैल्यूएशन कराएंगे एंड फिर उस वैल्यूएशन के बेसिस पे स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे, फिर तो भैया लंका लग गया, जितना का शेयर नहीं उतना का तो स्टैम्प वैल्यूएशन हो जाएगा। ठीक है ना? आपको बैलेंस शीट उतना माथा नहीं फोड़ना है, जो आप मार्केट में सेल कर रहे हो, मतलब लोग आपके कंपनी के शेयर्स को कितने में खरीदने में इंटरेस्टेड है, दैट इज द काइंड ऑफ मार्केट वैल्यू। क्लियर? अब इसको आप अनरियलिस्टिक अगर बेच रहे हो, मान लो 10 रुपये का शेयर है और कंपनी का उतना ग्रोथ है नहीं, बट उसके बावजूद आप उस सर्टिफिकेट को 2 लाख रुपए में बेच रहे हो, जबरदस्ती का बेच रहे हो, आप किस पर्पज से बेच रहे हो आई डोंट नो। इन दैट सिनेरियो आप, हो सकता है वो ब्लैक को वाइट करने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, मैं उसका बात नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूँ कि भैया अगर आप बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक ट्रांजेक्शन कर रहे हो, इन दैट सिनेरियो आपको इनकम टैक्स पकड़ सकता है, आपको जीएसटी जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट पकड़ सकता है, स्टेट रेवेन्यू वो सब पकड़ सकता है, लेकिन आपको कंपनीज एक्ट कुछ नहीं बोलेगा। क्लियर? कंपनीज एक्ट का है कि भैया शेयर ट्रांसफर हो रहा है, हाँ, तो पहला ड्राफ्ट क्या होना चाहिए आपका? फर्स्ट ड्राफ्ट इज भैया शेयर होल्डर कंपनी को लेटर देगा, ठीक है, इसका ड्राफ्ट मैं साइड पर डाल दूंगा। सेकंड ड्राफ्ट क्या, सेकंड लेटर क्या होगा? सेकंड होगा बोर्ड का मीटिंग, ठीक है, बोर्ड मीटिंग का रेजोल्यूशन। क्लियर? ये दूसरा मीटिंग हो गया। बोर्ड मीटिंग बेसिकली मिनट बनता है उस दिन का, एंड देन ग्रेजुएशन का ही फाइल नहीं होता है, बोर्ड मीटिंग का पूरा मिनट बनेगा आपका। पहला काम शेयर ट्रांसफर, दूसरा काम बोर्ड मीटिंग का मिनट कंप्लीट। तीसरा काम क्या होगा सर? शेयर सर्टिफिकेट आपको स्टैम्प करना होगा, डायरेक्टर का साइन करना होगा, कोई एक डायरेक्टर कर दे साइन चलेगा, डायरेक्टर का साइन करना होगा। अगर सर्टिफिकेट के पीछे में आप स्टैम्प करके साइन करके काम चला रहे हो तो साइन करने के बाद आपको ये सर्टिफिकेट डिलीवर कर देना है। that simple process you have to do for the share transfer। सिंपल, बहुत इजी सा प्रोसेस है बॉस, और इसमें आप बहुत बेसिक भी लिखो तो भी चलेगा, जस्ट टू द बोर्ड, कंपनी का नाम, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, रिस्पेक्टेड सर, माई आई आपका नाम, मेंबर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, हैविंग डैश नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, हैविंग फुल नंबर दिस, वांट टू ट्रांसफर द शेयर्स टू डैश, जो भी बंदे का नाम, ठीक है, काइंडली डू द नीडफुल टू ट्रांसफर द शेयर, बस इतना भी लिख दोगे तो भी चलेगा, कोई तुमको जेल में नहीं डाल देगा कि तुम नहीं इन्फॉर्म नहीं किया। दैट इज अ सफिशिएंट कम्युनिकेशन, ठीक है। देन बोर्ड अपने अकॉर्डिंग एक्शन लेगा। बोर्ड फर्दर इन्फॉर्मेशन मांग सकता है जस्ट टू बी सेटिस्फाइड, बट बोर्ड इस ट्रांसफर को कैंसिल नहीं कर सकता है, बोर्ड के पास पावर नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगा तो एक बात का ध्यान रखना होगा, अननोन आदमी, छोड़ो ये बताने की जरूरत नहीं है, आप किसी थर्ड पार्टी को, मतलब पहले मेंबर्स को ऑप्शन देना पड़ता है कि भाई कोई खरीदेगा, वो लोग नहीं खरीदता है तब जाके बाहर वालों को आप दे सकते हो, तो ये बोर्ड नहीं कर सकता है, बल्कि ये मेंबर्स के पास पावर होता है कि आप ट्रांसफ़र नहीं करें। खैर छोड़ो, ये आपके इस टॉपिक का काम का हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन के केस में क्या होगा सर? मान लो मेरे को शेयर ट्रांसमिशन करना है, तो ट्रांसमिशन के केस में बहुत सिंपल होता है। ट्रांसमिशन आपका, जिसके नाम पे शेयर सर्टिफिकेट था, डेफिनेटली वो उसका डेथ हो चुका है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है, और इसमें स्टैम्प ड्यूटी का कोई झमेला नहीं होता है। यहाँ पे आपको उसका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, जिसके नाम पे ट्रांसफ़र होना है उसका केवाईसी डिटेल वगैरह चाहिए आपको। तीसरा, जब ट्रांसमिशन हो रहा है तो ट्रांसमिशन किस पर्पज़ से हो रहा है? आइदर ड्यू टू सक्सेशन हो रहा होगा, सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए उसके बाद, अगर अकॉर्डिंग टू विल हो रहा है तो विल चाहिए होगा, अगर आपका कोई और ऑर्डर की वजह से हो रहा है तो वो आपको चाहिए होगा। तो कोई ना कोई आपको एविडेंस चाहिए जिसके बेसिस पे आप ये बोल पाओ कि हाँ भैया उसका सर्टिफिकेट इसके पास जाए, उसका शेयर इसके पास जाएगा। या फिर हो सकता है ड्यू टू नॉमिनेशन, बंदा ऑलरेडी नॉमिनी रहा हो, ठीक है, नॉमिनी है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सक्सेशन वक्सेशन का कोई झमेला नहीं है, एज सिंपल एज इट इज़, चुपचाप उसको उठाना है और उसको सर्टिफिकेट दे देना है उसका केवाईसी डिटेल वगैरह लेके। ट्रांसमिशन का प्रोसेस में पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप में आता है कि भाई मैं शेयर होल्डर हूँ, मैं सबसे पहले एक चिट्ठी लिखूंगा कंपनी के पास कि भैया मैं मेरा नाम ये है, मेरे
पिताजी जो भी उस बंदे का नाम है, उसके फादर का नाम, उनका नाम ये था, ये आपके शेयर होल्डर थे, ये फोलियो नंबर था, इतना शेयर्स होल्ड करते थे, इनका डेथ हो गया है इस डेट पे, इनके नाम पे इतने शेयर्स थे, अब वो ड्यू टू नॉमिनेशन, ठीक है, या फिर ड्यू टू सक्सेशन हो सकता है, ये शेयर्स मेरे को ट्रांसफ़र कर दिए जाए। क्लियर? अब फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड, अब उसके बाद आप अपना साइन वाइन जो भी देना दीजिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है? एक नंबर डेथ सर्टिफिकेट अटैच करना है, दूसरा आपको फादर का डेथ सर्टिफिकेट डेफिनेटली, अपना केवाईसी डिटेल पूरा अटैच कर देना है, ठीक है। अगर आपका सक्सेशन सर्टिफिकेट, सक्सेशन अटैच करिए। सक्सेशन अगर नहीं है आपके पास, जो भी कुछ तो होगा बॉस, ऐसा तो नहीं है कुछ भी नहीं है। सक्सेशन होगा या फिर आपका नॉमिनी के रूप में होगा, अगर कुछ भी नहीं है तब तो आप बनवाना होगा सक्सेशन, या तो आपके पास विल होगा, ठीक है, या तो हो सकता है कोर्ट का ऑर्डर आया हो, ठीक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का ऑर्डर आया हो, जो भी सिनेरियो है उनका आपको ऑर्डर कॉपी या फिर जो भी रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट आपको चिपकाना पड़ेगा। इसके बाद ये ट्रांसमिशन अलाउ कर दिया जाता है बोर्ड के थ्रू से। अब जब बोर्ड की तरफ से जब ये अलाउ होगा तो बॉस क्या होगा, सबसे पहला काम बोर्ड मीटिंग होगा, बोर्ड मीटिंग में इस मैटर को अप्रूव किया जाएगा, बस। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन में, लोग बस बेकार में डरते हैं कि भैया ट्रांसफ़र का काम आ गया। ट्रांसफ़र इज़ ऑल अबाउट डॉक्यूमेंटेशन, आपको बस एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया, आपका शेयर ट्रांसफ़र में एक शेयर ट्रांसफ़र का एक फॉर्म भी होता है, फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, ठीक है। वो फॉर्म भी शेयर होल्डर को फिलअप करके पूरा भेजना पड़ेगा एज इट इज़। आपको SH4 फाइल करना, SH4 ये SH4 आपको डेफिनेटली, मतलब जो ट्रांसफरी का सारा डिटेल SH4 के अंदर डेफिनेटली भरा होना चाहिए, और स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, रेवेन्यू स्टैम्प वगैरह इसी के ऊपर लगता है, जो भी लगता है, ठीक है। सो यू मस्ट इंश्योर कि आप SH4 ज़रूर से ज़रूर लो, बिना SH4 लिए आप शेयर ट्रांसफ़र अलाउ नहीं करेंगे ट्रांसफ़र के केस में। ट्रांसमिशन के केस में उसका झमेला नहीं आता, ट्रांसमिशन के केस में आपको बाकी की वैसी डिटेल I-7 वगैरह चाहिए होता है, तो खैर वो तो बेकार चीज़ है। आपको ट्रांसफ़र के केस में बोलूँ तो SH4 इज़ मैंडेटरी मस्ट डॉक्यूमेंट, जो आपको मैंने आगे बताना भूल गया, ठीक है। सो आई होप आपका सारा कुछ इसमें कवर हो गया, ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन का पूरा प्रोसेस मैंने कवर किया है। एक बार समरी कर दूं क्या, फिर से शॉर्ट में बोल देता हूँ। ट्रांसफ़र, ए बी को बेच रहा है शेयर, इन दैट सिनेरियो सबसे पहले ये क्या करेगा, एक शेयर अपना SH4 फिलअप करेगा, दूसरा अपना एक लेटर लिखिएगा कि भैया हमको शेयर ट्रांसफ़र करना है इस बंदे से इस बंदे के बीच में, ठीक है। इस वैल्यू पे आपको सारा वैल्यू सब कुछ शेयर ट्रांसफ़र में आपको मिल जाएगा, SH4 के अंदर मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्या हो जाता है भाई, बोर्ड अपने यहाँ एक बोर्ड मीटिंग होल्ड करेगा एंड उस ट्रांसफ़र को अप्रूव करेगा। एंड फिफ्थ नेक्स्ट स्टेज क्या हो जाता है कि बोर्ड आपको, मतलब जो उस बंदे के नाम पे शेयर ट्रांसफ़र हुआ है उसके नाम का एक शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दे, या फिर जो एग्जिस्टिंग शेयर सर्टिफिकेट है उसके पीछे उस बंदे का नाम लिख के उसका फोलियो नंबर डिटेल लगा के स्टैम्प कर दे, और अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नए वाले बंदे का डिटेल चिपका दे, ठीक है। पॉइंट इज़ कि अगर अब जो नया वाला बंदा सर्टिफिकेट शेयर होल्ड कर लिया, उसका सारा डिटेल अब बोर्ड के पास आ जाएगा कि भैया इसका KYC डिटेल वगैरह सब कुछ बोर्ड मांगता है, ठीक है। हर एक डिटेल मांगेगा, नए वाले का भी पुराने वाले का भी, सबका बोर्ड के पास डिटेल होना चाहिए। क्लियर? ट्रांसमिशन के केस में आइदर ड्यू टू ट्रांसमिशन सक्सेशन हो सकता है, या तो आपका ड्यू टू नॉमिनी की वजह से हो सकता है, या तो आपका किसी कोर्ट के ऑर्डर की वजह से होता है, या तो हो सकता है आपका विल हो। किसी भी सिनेरियो में आपको इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। अगर आपका नॉमिनेशन के रूप में है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको अपना KYC डिटेल देना है कि भैया ड्यू टू नॉमिनेशन, एक लेटर लिखना होगा, ड्यू टू नॉमिनेशन मेरे को ये शेयर ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए, एंड देन बोर्ड उसको एक बोर्ड मीटिंग होल्ड करेगा, अप्रूव करेगा, आपके नाम पे शेयर इशू कर देगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, पूरा डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है, कोई बहुत बड़ा हाथी घोड़ा नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, और इसके ऊपर कोई पेनल्टी बहुत ज़्यादा आता नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ट्रांसफ़र गलत कर दिए तो बहुत बड़ा बवाल हो गया, आग लग जाएगा, ऐसा कुछ खास नहीं है। बट टेक्निकल चीज़ है, आपको डॉक्यूमेंट प्रॉपर मेंटेन रखना होगा, क्लियर। क्योंकि इन फ्यूचर आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस होगा, अगर बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस हो रहा है तो ROC शायद आपको गलतियों के लिए पकड़ ले आपको, ठीक है। तो इसलिए मेक श्योर आप कंप्लायंस ऑन टाइम करो और ढंग से करो, ठीक है। और इसके अलावा एक बात मैं आपको बोल देता हूँ, कंप्लायंस ब्लूप्रिंट एंड स्टार्टअप स्ट्रैटेजी बोल के हमारा एक कोर्स है विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ये स्पेसिफिकली डायरेक्टर्स या फिर स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लाइक अगर आप डायरेक्टर हो, आप खुद की कंपनी बनाना चाहते हो, इन दैट सिनेरियो ये आपके लिए है कि भाई कुछ आइडिया रहे कि लॉ कैसे काम करता है, कॉर्पोरेट लॉ किस तरीके से काम करता है, क्योंकि आप जिस काम को करने जा रहे हो, आज अगर आप कंपनी खोलने जा रहे हो या फिर आप कंपनी चला रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया कौन कौन से कानून है जो आपके पीछे पड़ सकता है। तो जस्ट आपको बहुत ज़्यादा ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से एक्ट काम करता है, क्या क्या कंप्लायंसेस होते हैं, नहीं करने पे क्या होगा, कैसे कैसे करना होता है, बस, ठीक है। सो आई गेस इतना आज के लिए काफ़ी है। अगले दिन अपने किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे।
ठीक है, अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है जो आप चाहते हो डिस्कशन करना या फिर आप चाहते हो वीडियो उसके ऊपर, तो डेफिनेटली आप कमेंट करो, आई विल ट्राई टू मेक दैट वीडियो। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।